वेलकम एंड वेलकम बैक टू टैरो बाय टीजे। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आ रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी दे दीजिएगा अगर ये रीडिंग आपके साथ में रेजोनेट करती है तो। राइट, सो थर्ड पार्टी सिचुएशन के ऊपर ये फ्रेश अपडेट है। आप लोगों की सिचुएशन की करंट एनर्जी क्या है, आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है और उनके इमोशंस, उनकी फीलिंग्स इस समय पर आपके टुवर्ड्स और आपके रिलेशनशिप के टुवर्ड्स क्या है, ये इस रीडिंग के जरिए हम देखेंगे। दूसरी चीज जो मैं हमेशा थर्ड पार्टी सिचुएशन की रीडिंग जब भी करती हूँ हमेशा मैं मेंशन करती हूँ कि अगर आपको डाउट है तो प्लीज सिर्फ डाउट के बेसिस पर ये रीडिंग मत देखिएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कोई यूट्यूब पर रीडिंग देखने की वजह से आप अपने ऑनगोइंग रिलेशन जो है खराब कर लें। ठीक है, तो आपको अगर 100% श्योर है, आप जानते हैं कि किसी थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट है आपके रिलेशनशिप में या कोई भी आउटर इंटरफेरेंस है आपके रिलेशनशिप में, तभी ये रीडिंग आप देखिएगा। आपको आपके पार्टनर के नेम के अकॉर्डिंगली ऑप्शन सिलेक्ट करने हैं। अगर उनका नाम जो है वो ए से एल तक के लेटर्स के साथ में शुरू होता है तो ऑप्शन नंबर 1, और अगर उनका नाम एम से जेड तक के लेटर्स के साथ में शुरू होता है तो ऑप्शन नंबर 2। टाइम स्टैम्प्स दोनों के लिए ही मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, वहां से आप देख सकते हो कितने मिनट कितने सेकंड पर आपके लिए रीडिंग शुरू हो रही है। एंड लेट्स बिगिन द रीडिंग विद ग्रुप नंबर 1। नमस्ते ग्रुप नंबर 1। अगर आपके पार्टनर का नाम लेटर ए से एल तक के साथ में शुरू होता है देन दिस इज द रीडिंग फॉर यू। लेट्स बिगिन द रीडिंग एंड लेट्स सी कि आपके जो ये ऑनगोइंग सिचुएशन है, ये जो थर्ड पार्टी सिचुएशन आप लोगों की लाइफ में चल रही है, इसकी करंट एनर्जी इस समय पर क्या है, सिचुएशन की एनर्जी क्या है, क्या एनर्जी है मैस्कुलिन की, क्या एनर्जी है फेमिनिन की, आप तीनों की कंबाइंड एनर्जी इस समय पे क्या है। गाइस, ये जो भी रीडिंग्स मैं पोस्ट करती हूँ उनमें मैं हमेशा मेंशन करती हूँ कि ये टाइमलेस रीडिंग्स हैं, तो आप कभी भी देखोगे तो आपके साथ में रेजोनेट कर सकती हैं। नाउ लेट्स सी करंट एनर्जी फॉर ग्रुप नंबर 1। वी हैव कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट नंबर 5। देन वी हैव लव बिगिंस, एस ऑफ कप्स की एनर्जी आई है यहाँ पे। देन वी हैव मटेरियल हार्वेस्ट नंबर 9। किसी के प्लान्स फेल होते हुए दिख रहे हैं मुझे। बेस चक्रा नंबर 1 दो बार है यहाँ पे। देन वी हैव नंबर 4 अथॉरिटी। यहाँ पर ग्रुप नंबर 1 मैस्कुलिन एनर्जी हावी है, यानी कि जो भी डिसीजंस लिए जा रहे हैं, जो भी एक्शंस लिए जा रहे हैं प्रेजेंट मोमेंट में, वो सब माइंड के थ्रू लिए जा रहे हैं। इमोशंस जो है वो इस सिचुएशन में थोड़े कम दिख रहे हैं। आप तीनों में से जो भी लोग इस समय पर एक दूसरे के साथ में इन्वॉल्व है वो इस रिलेशनशिप को, अपने ऑनगोइंग रिलेशनशिप को और आगे बढ़ाना चाहते हैं। देन वी हैव द कार्ड ऑफ होप। दिस इज प्योर फेमिनिन एनर्जी। तो पहले बात कर लेते हैं गाइज उनकी, जो कि फेमिनिन एनर्जी में है ग्रुप नंबर 1, यानी कि आप में से जो भी इंसान ज्यादा इमोशनल है उनको अभी भी इस रिलेशनशिप से, अपने पार्टनर से पूरी होप है शायद कि वो पर्सन वापस लौट कर आ जाएंगे। अगर आप अपने पार्टनर के लिए सोच रहे हो, आप फेमिनिन एनर्जी में हो, तो आप बहुत ज्यादा होप में हो कि आपका रिलेशनशिप जो है और ज्यादा ग्रो करने वाला है। ठीक है, जो इंसान मैस्कुलिन एनर्जी में है, यानी कि जो ज्यादा प्रैक्टिकल हैं, उनका पूरा का पूरा फोकस जो है वो मटेरियलिस्टिक चीजों की तरफ ज्यादा जा रहा है। यहाँ पे बेस चक्रा भी आया है, अथॉरिटी भी आया है। मैस्कुलिन का जो रूट चक्रा है वो बहुत ज्यादा डिसबैलेंस हो रहा है, उसमें एनर्जी इम्बैलेंसेस क्रिएट हो रहे हैं, यानी कि मैस्कुलिन जो है वो दुनियावी चीजों की तरफ उनका ध्यान ज्यादा जा रहा है। ये हो सकता है कि लुक्स की तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हो, ऊपरी चीजों की तरफ इनका जो ध्यान है वो ज्यादा जा रहा है। ठीक है, अंदर से ये इंसान क्या फील कर रहे हैं, अंदर से इनको ऐसा लग रहा है कि जो कुछ भी इन्होंने अभी तक सोचा था, जो अभी सिचुएशन चल रही है वो इनके प्लान्स के बिल्कुल विपरीत जा रही है। ठीक है, जो कुछ इन्होंने अपने माइंड में सोचा था अपने फ्यूचर के लिए, इनको ऐसा लग रहा है कि इनकी पर्सनल लाइफ में सिचुएशन उस तरीके से नहीं चल रही है। फेमिनिन जो है वो अभी भी इस रिलेशनशिप में बहुत सारा लव, बहुत सारा केयरिंग इमोशंस जो है अपने वो पोर करना चाह रहे हैं। फेमिनिन चाहते हैं कि उनको उनके मैस्कुलिन काउंटर पार्ट का पूरा सपोर्ट मिले और इस रिलेशनशिप को वो आगे बढ़ाएं। ओके, ये जो एनर्जी है ये उनकी भी हो सकती है। अगर आपके पार्टनर किसी थर्ड पर्सन के साथ में इन्वॉल्व हैं
तो वो जो दोनों लोग हैं वो अपने रिलेशनशिप को अभी आगे कैरी करने के बारे में सोच रहे हैं, आगे कंटिन्यू करने के बारे में सोच रहे हैं। मैस्कुलिन को मैं देख रही हूँ, मैस्कुलिन की एनर्जीज बहुत ज्यादा अभी खराब दिख रही है। ठीक है, मैस्कुलिन एनर्जी जो है वो बहुत ज्यादा बड़ी भी है। ओके, सो रिक्वेस्ट आई थी कमेंट्स में हमजा कार्ड से रीडिंग करने के लिए कि हमजा कार्ड के मैसेजेस जो है वो रेजोनेट करते हैं। सो लेट्स टेक सम मैसेजेस फ्रॉम दिस डेक। आपके जो पार्टनर हैं इस समय पर ग्रुप नंबर 1, उनके इमोशंस आपके लिए क्या हैं, उनके मन में क्या बातें आती हैं जब भी वो आपके बारे में सोचते हैं या आपके और उनके रिश्ते के बारे में सोचते हैं। Let's see what messages do we have for group number 1. Okay, conflict and defeat. मैंने कहा आपको कि ये इंसान ऐसा सोच रहे हैं कि इन्होंने जो कुछ भी अभी तक प्लान किया था, करंट सिचुएशन इनके प्लान्स के अकॉर्डिंगली नहीं चल रही है। और पहला मैसेज जो आपका आया है वो है, लगता है मैंने आपको खो दिया। ठीक है, यस, मैं काफी शर्मिंदा हूँ। गिल्ट बहुत ज्यादा बढ़ रही है। वर्काहॉलिक और मटेरियल हार्वेस्ट, काम के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं ये। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि ये अपने दिन का ज्यादातर वक्त जो है वो अपने काम में लगा देते हैं ताकि इनको अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में ना सोचना पड़े। देन वी हैव प्लेयर, डेंजर प्लेयर, बेस चक्रा, रूट चक्रा की एनर्जी बहुत ज्यादा इनकी इम्बैलेंस में जा रही है। ठीक है, आई टोल्ड यू, दुनियावी चीजों की तरफ इनका लगाव जो है वो कुछ ज्यादा ही बढ़ रहा है। इनका झुकाव जो है वो पैसे की तरफ, काम की तरफ। ठीक है, ग्रीड भी हो सकती है। यहाँ पे डिसऑनेस्ट का कार्ड आया है निकल के, तो कुछ तो डिसऑनेस्टी इन्होंने करी है आपके साथ में और उसको लेकर के ये बहुत ज्यादा सैड है, बहुत ज्यादा शर्मिंदगी अपने अंदर से फील करते हैं। और इनको ऐसा लग रहा है कि इस मोमेंट पर आप बिल्कुल भी इनकी लाइफ में शायद वापस ना आना चाहो और इन्होंने आपको परमानेंटली जो है खो दिया है। ठीक है, आपका मेरी जिंदगी में ना होना मुझे गुस्सा दिलाता है। ये इंसान फ्रस्ट्रेटेड है बहुत ज्यादा और शायद वही जो फ्रस्ट्रेशन है ये अपने काम में निकाल रहे हैं। काश मैंने ऐसा ना कहा होता। कुछ वर्बल आर्ग्यूमेंट्स आप लोगों के बीच में हुए हैं ग्रुप नंबर 1, वो बातें सोचकर इनको गिल्ट हो रहा है। ठीक है, गिल्टी फील कर रहे हैं। लेट्स टेक वन मोर मैसेज फ्रॉम योर पार्टनर, फ्रॉम योर पर्सन। माइट चीट अगेन, चीट किया है क्या इन्होंने आपको? डेंजर प्लेयर, डेंजर, डिसऑनेस्ट, माइट चीट अगेन। अभी तो इनकी एनर्जी बिल्कुल भी स्टेबल नहीं दिख रही है। ओके, ग्रुप नंबर 1, अगर फर्स्ट स्प्रेड की रीडिंग आपके साथ में रेजोनेट कर रही थी तो ये आपके पार्टनर के करंट थॉट्स, उनकी एनर्जी है इस समय पर आपको लेकर के। सो अगर इस समय पर ये पर्सन आपके पास वापस आने की कोशिश करें तो प्लीज आंखें बंद करके विश्वास मत कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि दोबारा से चीटिंग हो सकती है आपके साथ में अगर पास्ट में हुई है तो। आई मिस अस, सो ये प्रेजेंट में जिनके साथ में है, जो भी थर्ड पर्सन है, वहां पर भी ये आगे बढ़ना चाह रहे हैं। ये वापस भी लौट कर आना चाह रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है इनकी लाइफ तो आगे बढ़ रही है उस इंसान के साथ में, लेकिन ये आपको भी अपने साथ में टच में रखना चाहते हैं या आपके साथ में भी ये कनेक्शन बनाए रखना चाहते हैं। सो डिसऑनेस्ट एनर्जी इनकी निकल के आ रही है। ये थर्ड पर्सन के साथ में भी डिसऑनेस्ट हो सकते हैं, आपके साथ में भी डिसऑनेस्ट हो सकते हैं। बी वेरी केयरफुल गाइज। अगर आप किसी ऐसे इंसान के साथ में डील कर रहे हो तो बहुत ध्यान से जो भी आप फैसले लो, बहुत सोच समझ के आप डिसीजंस लेना। ओके, लेट्स सी, थोड़ा और झांक लेते हैं इनकी पर्सनल लाइफ में, इनकी पर्सनल एनर्जी में क्या चल रहा है। इनकी इंडिविजुअल एनर्जी जो है वो कैसी है। ये जो भी इंसान है ग्रुप नंबर 1, बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर मुझे ये लग रहे हैं यहाँ पे। लेट्स सी, वी हैव द कार्ड ऑफ शेयरिंग, देन वी हैव सप्रेशन। ठीक है, अंदर ही अंदर घुट रहे हैं। देन वी हैव इनर वॉइस, इनकी अंतर आत्मा जरूर इनको कचोट रही है या इनको बोल रही है कि आपने कुछ तो गलत कर दिया है। यहाँ पे गिल्ट का कार्ड निकल के आया है फिर से। दिस पर्सन इज वेरी गिल्टी। ओके, इनको पता है इन्होंने क्या नेगेटिव कर्मा किया है आपके टुवर्ड्स, उसको लेकर के बहुत ज्यादा गिल्टी हैं। तो थोड़े से स्टबर्न भी दिख रहे हैं, दिखाएंगे नहीं शायद दूसरे लोगों को या आपको या थर्ड पर्सन को भी जाहिर नहीं होने देंगे। स्लोइंग डाउन, इस गिल्ट की वजह से ये अपनी लाइफ में आगे तो बढ़ रहे हैं लेकिन
बहुत ही ज्यादा इनका जो माइंड है या इनका जो दिल है ना, वो इनसे कहता है कि इनको वापस पास्ट में जाना है, ठीक है, या पास्ट के किसी पर्सन को इनको अपने साथ लेकर आना है। आपकी एनर्जी है ये गाइस, ये आपको वापस से अपने साथ में कनेक्शन में लेकर आना चाह रहे हैं। इनके अंदर जो गिल्ट है, इनकी जो इनर वॉइस है, वो इनको बार बार बोलती है कि ये आपने क्या किया है, ये आपने क्या किया है, ये आपने क्या किया है, लेकिन अपने इस मैस्कुलिन एनर्जी होने की वजह से ये वो शो नहीं कर पाते हैं लोगों को, ठीक है, क्योंकि अपनी जो इमेज है उसको खराब नहीं करना चाहते हैं, ना थर्ड पर्सन के सामने, ना अपने जान पहचान के लोगों के सामने। वाह, माइजर नंबर 4, ट्रू इमोशंस अभी भी छुपा रहे हैं। इंसान बहुत ज्यादा प्रेशर में है, इनकी एनर्जी जो है वो बहुत हैवी एनर्जी है, बहुत प्रेशर में आ रहे हैं ये, ठीक है, बट स्टिल जहां इनको माफी मांगनी चाहिए वो नहीं कर रहे हैं। शायद थर्ड पर्सन के साथ में भी कुछ गलत कर रहे हैं ये, पर ये वहां पर भी माफी नहीं मांग रहे हैं, आपसे जुड़ना चाह रहे हैं, लेकिन वो जो कनेक्शन बनाना चाह रहे हैं वो भी अपनी खुद की सेल्फिश नीड्स की वजह से आ रहा है। गिल्टी है लेकिन सॉरी नहीं बोलना चाह रहे हैं, अपोलोजाइज नहीं करना चाह रहे हैं। इनको जो बुरा महसूस हो रहा है वो इनको एक्चुअली अपने खुद के लिए ही बुरा फील हो रहा है। यस, क्योंकि इनको बिल्कुल पीस ऑफ माइंड कहीं पे भी नहीं दिख रहा। लेट्स सी टैरो कार्ड्स क्या बताते हैं ग्रुप नंबर 1। देयर इमोशंस टुवर्ड्स योर करंट सिचुएशन, टुवर्ड्स योर रिलेशनशिप, आपके और इनके रिश्ते के बारे में क्या फील कर रहे हैं। थ्री ऑफ कप्स, जानते हैं कि थर्ड पर्सन या थर्ड पार्टी जो भी है उसका इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा है। सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, बहुत आगे बढ़ चुके हैं ये, या बहुत सारी चीजें बोल चुके हैं, बहुत सारे डिसीजंस ले चुके हैं ऑलरेडी। डेविल का कार्ड निकल के आया है। अगर ये रीडिंग आपके साथ में रेजोनेट कर रही है ग्रुप नंबर 1, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन इज दिस। कैप्रिकॉर्न राशि हो सकती है, ये एयर साइन हो सकते हैं, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, ये वाटर साइन भी हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। और यहाँ पे भी बैक ऑफ द डेक जो है वो आपका अथॉरिटी का जो कार्ड है नंबर 4, सेम एनर्जी, मैस्कुलिन एनर्जी, एम्परर की एनर्जी निकल के आई है। तो बहुत ज्यादा स्टबर्न है ये, ठीक है, फीलिंग्स जो भी इनको फील होती है उनको अवॉइड कर देते हैं। इनको ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे जिस चीज में मटीरियलिस्टिक गेन हो रहा है या मुझे जो बॉडीली प्लेजर जहां से मिल रहा है, ठीक है, शारीरिक सुख मिल रहा है, पैसे से जुड़ा जहां पे इनको फायदा नजर आ रहा है, उस डायरेक्शन में ये मूव कर रहे हैं। ये जो लाइफ अभी जी रहे हैं ये कंप्लीटली इनर सेटिस्फैक्शन कहीं पर भी नहीं आ रहा है, ये सिर्फ दूसरों को शो ऑफ करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं इस कनेक्शन में। इन्हें ऐसा लगता है कि थर्ड पर्सन की वजह से आपका और इनका रिलेशनशिप जो है उसमें और गैप आता जा रहा है, ये और दूर किसी और डायरेक्शन में निकलते जा रहे हैं। थर्ड पर्सन की एनर्जी भी बहुत ज्यादा हैवी है इनकी लाइफ में और आपके रिलेशनशिप के ऊपर। ये बात ये इंसान भी जानते हैं बहुत अच्छे से। आपका और इनका जो है, अगर अभी तक की रीडिंग गाइज आपके साथ में रेजोनेट कर रही है, आपका और इनका कार्मिक कनेक्शन हो सकता है, पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है, वो कर्मा जो है वो अभी खत्म नहीं हुआ है। तो बहुत चांसेस है कि ये इंसान लौट करके वापस से आपकी लाइफ में आएंगे वापस और अपनी की हुई गलतियों को सुधारने की कोशिश करेंगे। बट प्लीज सजेशन जो यहाँ पे आपके लिए जाएगा, इनको तब तक अपनी लाइफ में मत एक्सेप्ट कीजिएगा जब तक आपका इंट्यूजन आपको ना बताए, जब तक आपको 100% श्योर ना हो कि ये इंसान एक्चुअल में गिल्टी है और थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट आपके और इनके रिलेशनशिप पे अब नहीं है, ठीक है। अदरवाइज माइट चीट अगेन का कार्ड जरूर आपके लिए निकल के आया था। तो अभी जो करंट एनर्जीज चल रही हैं उसमें बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस है। लेट्स सी स्पेसिफिकली आपके टुवर्ड्स क्या इमोशंस हैं। ये तो रिलेशनशिप के बारे में हमने देख लिया ग्रुप नंबर 1। रिलेशनशिप में इनको ऐसा लग रहा है कि ये दूर जाते जा रहे हैं। आपके बारे में सोचते हैं या जब भी सोचा है रिसेंटली, तो किस तरीके के इमोशंस निकल के आए हैं, किस तरीके की एनर्जी है। 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, दोबारा से एयर साइन है, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस।
और हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि इन्होंने किसी एक बहुत सही इंसान के साथ में को फंसा दिया है, मेंटली परेशान कर दिया है किसी ऐसे इंसान को जो कि इनसे बहुत ज्यादा हाई एनर्जी पर है, इनसे बहुत ज्यादा हाई लेवल पर है। ठीक है, आप इनसे एक बहुत जरूरी नहीं है कि पैसे के पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोच रहे हो कि आप इनसे बहुत ज्यादा अमीर होगे, नहीं, हो भी सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो एनर्जी निकल के आ रही है, ये सोचते हैं कि आप एक बहुत बेहतर इंसान हो इनके कंपैरेटिवली, आपका दिल बहुत साफ है, आप लोगों के साथ में गलत नहीं करते हो, आपने इनके साथ में कुछ गलत नहीं किया है, और ऐसे पर्सन को इन्होंने हर्ट किया है, ऐसे पर्सन को इन्होंने फंसा दिया है। ये जानते हैं कि आप भी क्लियरली अपनी लाइफ में कंफर्टेबली मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो इस मोमेंट पर, आप खुद भी अपनी लाइफ में कोई फैसला नहीं ले पा रहे हो, या आप कहीं ना कहीं इनकी वजह से इस प्रॉब्लम में आप स्टक हो गए हो, फंस गए हो और वहां से नहीं निकल पा रहे हो। ठीक है, ये पर्सन जानते हैं, शायद बहुत गिल्टी वाली फीलिंग्स यहाँ पे निकल के आ रही है। ठीक है, इनको रियलाइजेशन पूरी तरीके से है। अगर आप जानना चाह रहे थे इस सवाल का आंसर के क्या ये पर्सन गिल्टी फील करते हैं, तो डेफिनेटली रियलाइजेशन इनको है, बहुत ज्यादा ये महसूस करते हैं, लेकिन उसको बिल्कुल भी शो नहीं होने देते हैं। बैक ऑफ द डेक यहाँ पे द हैंग्ड मैन का कार्ड है। अभी इस समय पर ये जहां पर भी है, जिस भी पर्सन के साथ में ये इन्वॉल्व है, ये उस जगह से, उस सिचुएशन से आपको समझने की, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी लाइफ को देखने की कोशिश कर रहे हैं, आपके इमोशंस को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये जब भी रिसेंटली इन्होंने आपके बारे में सोचा है, तो ये आपके पॉइंट ऑफ व्यू से भी सिचुएशन को देखने की कोशिश करते हैं, और शायद यही चीज है जो इनको और ज्यादा गिल्ट में डाल देती है। मुझे गूज़बम्स आ गए हैं ये रीडिंग करते हुए। ग्रुप नंबर 1, गाइज, दिस इज द रीडिंग फॉर यू। अगर ये रीडिंग आपके साथ में रेजोनेट करती है या आपको ऐसा लगता है कि इस रीडिंग के जरिए मैं आपकी कुछ हेल्प कर पाई हूं, तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड वीडियो को लाइक भी दे दीजिएगा। और उसके साथ में, क्योंकि बहुत ही अलग लेवल पे ये रीडिंग गई है, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो ऑलरेडी ये जो रीडिंग देख रहे हैं, आप शायद खुद टैरो कार्ड रीडर हो सकते हैं, आप खुद किसी स्पिरिचुअल गुरु हो सकते हैं, आपकी खुद की एनर्जी भी जो है बहुत ज्यादा हैवी है। एंड आई एम वेरी सॉरी अगर आप किसी ऐसे सिचुएशन को फेस कर रहे हैं या किसी ऐसे पर्सन के साथ में आप डील कर रहे हैं, तो आई एम वेरी सॉरी एंड आई प्रे टू गॉड कि आपकी लाइफ में जो भी नेगेटिविटी है वो जल्दी से दूर हो जाए और आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो जल्दी से सॉल्व हो जाए। आई सी यू नेक्स्ट टाइम गाइज। लेट्स मूव ऑन टू ग्रुप नंबर 2 नाउ। नमस्ते ग्रुप नंबर 2। अगर आपके पार्टनर का नाम लेटर M से Z तक के साथ में शुरू होता है, देन दिस इज द रीडिंग फॉर यू। लेट्स शफल द कार्ड्स। ओरेकल कार्ड्स के थ्रू पहले रीडिंग हम शुरू करेंगे एंड वी विल सी इस समय पर आपकी ये जो ऑन गोइंग सिचुएशन है, इसकी एनर्जी क्या है, आप लोगों की जो कंबाइंड एनर्जी है वो क्या है, क्या एनर्जी है मैस्कुलिन की और क्या एनर्जी है फेमिनिन की। ग्रुप नंबर 2 के लिए लेट्स सी। Okay, first card is material harvest, number 9. Then we have number 4, heart chakra. Number 9 and number 4. Okay. Then we have number 2, intuition. Recognition and reward, number 3. Number 2, 3, 4. And we have temptation, number 15. Devil's energy, कैप्रिकॉर्न राशि है किसी की, यहाँ पे कोई पाइसेस भी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, बेस चक्रा। बेस चक्रा में इम्बैलेंसेस हैं। ओके, ये भी एक कॉमन फैक्टर निकल के आ रहा है। ग्रुप नंबर 1 में जो था, मैस्कुलिन की एनर्जी में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम दिख रही थी। यहाँ पे मैस्कुलिन की एनर्जी ग्रुप नंबर 2 में प्रॉब्लम है, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं दिख रही है। ठीक है, तो मैस्कुलिन से ही शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप लोगों में से जो भी इंसान ज्यादा प्रैक्टिकल है, ज्यादा लॉजिकल है, उनका ध्यान जो है ऑफकोर्स मटेरियलिस्टिक चीजों की तरफ बहुत ज्यादा जा रहा है। किसी चीज को लेके बहुत ज्यादा टेम्पटेशन उनके माइंड में बढ़ रही है, बट ये थर्ड पर्सन की एनर्जी नहीं है। ठीक है, जिस चीज के पीछे ये इंसान भाग रहे हैं वो है सक्सेस। तो पैसे के पीछे भाग रहे हैं,
पैसा और कमाना चाह रहे हैं, या ग्रीड इनके अंदर बहुत ज्यादा बढ़ रही है। सेक्सुअल एनर्जीज भी जो है उनमें भी बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस दिख रहा है। नेगेटिविटी बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है मैस्कुलिन की, ठीक है। ओवरऑल जो एनर्जी भी जो ज्यादा हावी है यहाँ पे वो भी मैस्कुलिन एनर्जी है, यानी कि इस समय पर जो भी फैसले लिए जा रहे हैं, जिस भी तरीके से एक्ट किया जा रहा है वो माइंड के थ्रू हो रहा है। इमोशंस जो है वो कहीं ना कहीं दब रहे हैं। फेमिनिन की अगर हम बात करें, आप लोगों में से, आप दोनों में से जो भी इंसान ज्यादा इमोशनल है उनकी अगर हम बात करें तो वो अपने ट्रू सेल्फ से, अपने इनर सेल्फ से कनेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। फेमिनिन अपने हार्ट चक्र के ऊपर काम कर रहे हैं। फेमिनिन अपने अंदर से सैडनेस, लोनलीनेस, डिप्रेशन, इन सब चीजें, ये सारे इमोशंस जो है उनको क्लियर आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। फेमिनिन एक फ्रेश स्टार्ट करना चाह रहे हैं। फेमिनिन जो है लगातार कोशिश कर रहे हैं, आप में से जो भी इमोशनल पर्सन है वो ये कोशिश कर रहे हैं कि इस सिचुएशन को एक बिगर पर्सपेक्टिव से देखा जाए, एक बड़े पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, ठीक है। बिगर पिक्चर को देखा जाए, सो दैट वो किसी छोटी मोटी चीज को नोटिस करके उसके ऊपर ओवर रिएक्ट ना करें। यस, फेमिनिन को मैं देख रही हूं, फेमिनिन के माइंड में पहले यानी कि रीसेंट पास्ट में बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंसेस रही हैं, बहुत सारी नेगेटिव थिंकिंग रही है, बहुत सारे ब्लॉकेजेस रहे हैं, लेकिन फेमिनिन ने अब अपने ऊपर काम करना शुरू कर दिया है। मैस्कुलिन का जो यहाँ पे एनर्जी निकल के आ रही है ग्रुप नंबर 2 के लिए, मैस्कुलिन अभी भी अपनी खुद की दुनियावी चीजों में जो है वो अभी फंसे हुए हैं। मैस्कुलिन को मैं देख रही हूं प्रोफेशनली अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, शायद काफी कुछ गेन कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस सक्सेस के चक्कर में या पैसे के चक्कर में या अपनी सोसाइटी में जो इमेज है उसके पीछे वो अपना जो ट्रू सेल्फ है, अपना जो ट्रू एसेंस है उसको ना समझ पा रहे हैं, ना उस तरफ देख रहे हैं। एंड आज मैंने ग्रुप नंबर 2 आई हैव केप्ट हमजा कार्ड्स, क्योंकि कमेंट्स में रिक्वेस्ट आई थी किसी की, ठीक है। तो लेट्स सी हमजा कार्ड्स के थ्रू क्या मैसेजेस हैं, ऐसे क्या थॉट्स हैं जो आपके पार्टनर के माइंड में आते हैं या आए हैं रिसेंटली आपके टूवर्ड्स, आपके रिश्ते के टूवर्ड्स। क्या बातें हैं, क्या हिंट्स हैं उनके स्टेट ऑफ माइंड से जुड़ी। ओके, दिस पर्सन इज कंसिडरिंग यू एज एन ऑप्शन राइट नाउ। थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट है, अगर थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट है तो ये अभी आपको एक ऑप्शन कंसिडर कर रहे हैं। इसको अच्छे उसमें भी देखा जा सकता है, नेगेटिव में भी देखा जा सकता है। जिनको उम्मीद है इस पर्सन से अभी भी, तो आप अभी भी उनके माइंड में एग्जिस्ट करते हो। आई एम सॉरी फॉर वॉट आई डिड। इनकी तरफ से कुछ भी आपकी तरफ नेगेटिव कर्मा हुआ है तो उसके लिए सॉरी फील करते हैं। वी हैव मेनी डिफरेंसेस। ओके, दिस इज द एनर्जी ऑफ 5 ऑफ वॉन्ड्स। वो समय ही ठीक नहीं था। मे बी आप लोगों के बीच में ऑलरेडी प्रॉब्लम्स चल रही हो, जब ये जो आउटर इन्फ्लुएंस है वो ज्यादा बढ़ गया हो, ठीक है। ट्रैवल विद यू, यहाँ पे ट्रैवलिंग से जुड़ा कुछ हिंट आ रहा है। प्रोफेशन भी हो सकता है, ठीक है। या पुरानी कोई मेमोरीज ऐसी हो सकती हैं जहां पे आप लोगों ने साथ में ट्रैवल किया हो, या आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं। प्लानिंग टू गेट मैरिड, शादी को लेकर के कोई थॉट है इनके मन में, आपसे जुड़ा हुआ थॉट है रिगार्डिंग मैरिज। काश ऐसा ना हुआ होता। ये इंसान जो है अपनी गलती को मानते हैं, लेकिन फिर भी ये कहीं ना कहीं सिचुएशन को ब्लेम दे रहे हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि आपके और इनके बीच में ऑलरेडी बहुत सारी दूरियां आ गई थी, ऑलरेडी बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए थे, जिसकी वजह से थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट इनकी लाइफ में हो गया है। ओके, कनेक्शन बनाना चाहते हैं बट बहुत स्ट्रांग विल नहीं दिख रही है। गिल्टी है, लेकिन गिल्ट भी इतना ज्यादा नहीं है, जो कि मैंने बोला कि ये अपने आप को नहीं जिम्मेदार ठहराते हैं। ये इनको ऐसा लगता है कि ऑलरेडी आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम्स चल रही थी। दीज आर द हिंट्स फॉर यू ग्रुप नंबर 2।
लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, समथिंग रिलेटेड टू ट्रैवलिंग। डिफरेंसेस जो है ये एज गैप हो सकता है आप लोगों के बीच में, एथनिसिटीज का डिफरेंस हो सकता है, आप लोगों की थिंकिंग का डिफरेंस हो सकता है, ठीक है। या ऐसा हो सकता है कि जिस मोमेंट पर आप लोगों के बीच में सेपरेशन हुआ है या जिस मोमेंट पर थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट हुआ है आप लोगों के रिलेशनशिप में, उस समय पर आपकी प्रायोरिटीज कुछ और रही हो और उनकी प्रायोरिटीज कुछ और रही हो, वो कुछ और चाह रहे हो, आप कुछ और चाह रहे हो। ओके फाइन, लेट्स सी आपके जो पार्टनर हैं उनकी इंडिविजुअल एनर्जीज, उनकी करंट एनर्जीज क्या है इस समय पर, लाइफ के किस एस्पेक्ट की तरफ ज्यादा फोकस्ड हैं। हालांकि मैस्कुलिन है तो दिख ही रहा है कि वो मटेरियलिस्टिक चीजों की तरफ ज्यादा उनका झुकाव हो रहा है इस समय पर। लेट्स सी ओवरऑल एनर्जी ऑफ दिस पर्सन, करंट एनर्जी। ग्रुप नंबर 2 आपके पार्टनर के लिए कंट्रोल का कार्ड निकल के आया है सबसे पहला। सब चीजों को अभी के अभी सॉल्व करना चाह रहे हैं, ठीक है। फूल का कार्ड निकल के आया है, बियॉन्ड इल्यूजन, अबंडेंस। आई टोल्ड यू प्रोफेशनली अच्छा कर रहे हैं। लवर्स, पर्सनल लाइफ में भी सेटिस्फाइड दिख रहे हैं, कहीं ना कहीं काफी हद तक सेटिस्फाइड दिख रहे हैं। बैक ऑफ द डेक पोस्टपोनमेंट का कार्ड है। लव लाइफ को लेके कोई फैसला इन्हें लेना है जिसको ये पोस्टपोन करते चले जा रहे हैं, क्योंकि माइंड जो है इनका वो इनके काम के ऊपर है, ठीक है। इनके पैसे के ऊपर ज्यादा इनका दिमाग जो है वो उस डायरेक्शन में ज्यादा चलता है। जो भी काम ये करते हैं ये अपने काम के बारे में ज्यादा सोचते हैं, पर्सनल लाइफ के बारे में कम सोच रहे हैं। इमोशंस को, अपने आप को, अपनी सिचुएशन को, इस ऑन गोइंग सिचुएशन को पूरी तरीके से ये इंसान अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं। जानते हुए कुछ बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं, किसी बहुत बड़ी प्रॉब्लम में ये अपने आप को डालना चाह रहे हैं या डाल चुके हैं ऑलरेडी। इनके गार्जियन एंजल्स भी इनको सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। इनको साइन, सिंबल्स, मैसेजेस जरूर मिल रहे हैं, बट ब्लॉकेज है बहुत ज्यादा हैवी। ओवर ग्राउंडेड है ये पर्सन, ओवर ग्राउंडेड है। बेस चक्रा का कार्ड निकल के आया था इनका, दैट मीन्स ये जो इनका रूट चक्रा है उसमें एनर्जी बहुत ज्यादा हैवी है और इन्हीं की जो ये हैवी एनर्जी है वो आप लोगों के रिलेशनशिप के ऊपर इम्पैक्ट डाल रही है। इनकी लाइफ में जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप्स हैं, जो रिश्ते ऑलरेडी हैं इनकी जिंदगी में, उनके ऊपर ये, उनके साथ में इनका कनेक्शन जो है वो ठीक दिख रहा है। बट आई बिलीव कि इनके अंदर एक अर्ज उठ रही है, ठीक है, कि ये सारे लोगों को, ये सब चीजों को अपने कंट्रोल में रखना चाहता है। डोमिनेटिंग एनर्जी इनकी अभी निकल के आ रही है। शायद ये सक्सेस देख रहे हैं इस समय पर बहुत ज्यादा, या अचानक इनकी ग्रोथ हुई है, अचानक इनको कुछ मिल गया है ऐसा, पैसे से जुड़ा, मटेरियलिस्टिक चीजों से जुड़ा, जिसकी वजह से ये सारे एस्पेक्ट्स को नहीं देख पा रहे हैं अपनी लाइफ के। इस मोमेंट पर ये इंसान बहुत सारे लोगों को हर्ट कर रहे हैं, बट फिर भी लोग इनसे जुड़े हुए हैं, ठीक है। बहुत बार ऐसा होता है कि लोग जो है वो अपने पर्सनल फायदे के लिए भी रिश्ते बनाए रखते हैं, दोस्तियां बनाए रखते हैं। तो वही उसी तरीके के रिश्ते इनकी लाइफ में अभी इनके साथ में जुड़े हुए हैं और ये बहुत सारे लोगों के लिए काफी कुछ कर भी रहे हैं, बट इन दी एंड उनकी तरफ से इनको बहुत अच्छा रिजल्ट, बहुत अच्छा रिटर्न नहीं मिलने वाला है। तो एक चीज यहाँ पे क्लियर है कि एनर्जी बहुत है इनके अंदर, वो एनर्जी गलत जगह पे ये लगा रहे हैं, या बिना सोचे समझे आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, बिना सोचे समझे आगे कदम उठा रहे हैं। ओवर कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा आ रहा है। जहां इनको काम करना चाहिए, जिस चीज पे इनको फोकस करना चाहिए, उसको टाल रहे हैं। एज है किसी की, एज 26 है यहाँ पे।
आपके पार्टनर की एज 26 हो सकती है, आपकी एज 26 हो सकती है, ठीक है। 26 तारीख हो सकती है, ये 26 नंबर आ रहा है इस मैसेज से जुड़ा हुआ। फाइन, लेट्स सी टैरो कार्ड्स क्या बताते हैं। ग्रुप नंबर 2, आपके ये जो पर्सन है, इनके जो थॉट्स हैं, इमोशंस हैं, एनर्जी है, वो आपके और इनके रिश्ते को लेकर के कैसी है। ये जब भी रिसेंटली इन्होंने आपके और इनके कनेक्शन के बारे में सोचा है, तो ऐसे कौन सी इमोशंस हैं जो इनके मन में आए हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स, फूल कार्ड के साथ में दोबारा से यू हैव फूल कार्ड, एंड बियॉन्ड इल्यूजन विद किंग ऑफ सॉर्ड्स। This person knows something that is very important for them to know at this point of time. इस समय पर जो बात इनके लिए जानना सबसे ज्यादा जरूरी है, उस बात को ये जानते हैं, बट मे बी अपने ईगो की वजह से, मे बी ये बहुत ज्यादा एरोगेंट हो रहे हैं इस समय पर, उसको दिखा नहीं पा रहे हैं, उस चीज को शो नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। इनको अपनी इमेज का बहुत ज्यादा डर है, इनकी इमेज ना खराब हो पब्लिक में, लोग इनके बारे में क्या बातें करेंगे, या इनके जो जानने वाले हैं वो कहीं इनका साथ ना छोड़ दें, इनके फ्रेंड्स फैमिली मेंबर्स ना इनको गलत समझें। कुछ ऐसी बात जरूर है इनके मन में जब भी ये आपके और इनके रिश्ते के बारे में सोचते हैं। दिस पर्सन क्लियरली नोज कि इन्हें जितना जो कुछ करना चाहिए इस रिलेशनशिप में उतना इन्होंने नहीं किया है, एंड देर इज एन इम्बैलेंस। इनके केयरलेस नेचर की वजह से, इनके सेल्फिश नेचर की वजह से जो है आपके और इनके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आए हैं। ये जानते हैं कि इस रिलेशनशिप में इन्होंने जल्दबाजी में बहुत सारे फैसले लिए हैं, और जिनकी वजह से बहुत कुछ जो है वो जो चीजें ठीक थी वो भी खराब हो गई हैं इनकी जल्दबाजी की वजह से। ये जानते हैं कि आपने हमेशा एक लॉयल पार्टनर की तरह इनको सपोर्ट किया है और इनको सही रास्ता दिखाने की कोशिश करी है, बट क्योंकि ये अपने आप को कहीं ना कहीं सुपीरियर समझते हैं, एक सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स इनके अंदर है, ये अपने आप को दूसरों के कंपैरेटिवली सुपीरियर समझते हैं और किसी की बात को कंसिडर नहीं करते हैं। ऐसा हो सकता है कि आपके और इनके रिलेशनशिप के पास्ट में भी कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए हों जहां पे आपने इन्हें सही और गलत के बारे में बताने की कोशिश करी हो, या आपने इनको अपनी राय देने की कोशिश करी हो और इन्होंने उस बात को कंसिडर ना किया हो। वही एनर्जी इनकी अभी भी है। इनको इस रिलेशनशिप के बारे में अभी भी ऐसा लगता है कि ये जो सोच रहे हैं या ये जो कर रहे हैं सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से वही चीज ठीक है, तो इमोशंस को कंसिडर नहीं कर रहे हैं। ओके, देन वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। आपके टुवर्ड्स क्या इमोशंस हैं, स्पेसिफिकली आपके टुवर्ड्स इनके क्या इमोशंस हैं। मैजिशियन, यहां पर भी ये एनर्जी उस इंसान की है जो मैस्कुलिन में है गाइस, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है आप में से काफी सारे लोगों के जो पार्टनर्स हैं वो मैस्कुलिन एनर्जी में हैं, तो ये इंसान यहाँ पर भी अपने आप को फेमिनिन काउंटर पार्ट के कंपैरेटिवली सुपीरियर फील कर रहे हैं, ठीक है। ये जानते हैं कि आप जो, अगर आप फेमिनिन एनर्जी में हो, आप बहुत ज्यादा इमोशनल हो इस समय पर, तो आपके जो मैस्कुलिन काउंटर पार्ट है वो जानते हैं कि आप पहली चीज तो कुछ आप छुपा रहे हो, आपकी खुद की लाइफ में कुछ ना कुछ चल रहा है, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग कि अफेयर है या थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट है, कुछ भी हो सकता है, कुड बी एनीथिंग, ठीक है। तो ये जानते हैं कि आपकी लाइफ में भी काफी कुछ चल रहा है जिसके बारे में ये इस समय पर नहीं जानते हैं। आप शायद अपनी जॉब को लेकर के, अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर के कुछ डिसीजंस ले रहे हो, कुछ प्लान्स बना रहे हो, एक हिंट उनके माइंड में है, बट एग्जैक्टली क्या है आपकी लाइफ में वो नहीं जानते हैं क्लियरली, या आपके माइंड में उनको ऐसा लगता है कि आप काफी हद तक अपने आपको एक्सप्रेस कर रहे हो या कर चुके हो, लेकिन फिर भी कोई एक बात है जो आप बोलते बोलते रह गए हो, या आप अपने उन इमोशंस को, अपने उन फीलिंग्स को इनके सामने वर्ड्स नहीं दे पाए हो क्योंकि इनकी एनर्जी आपके ऊपर हावी हो गई है। ओके, देन अगर आप फेमिनिन, अगर आप मैस्कुलिन एनर्जी में हो, अगर आप ज्यादा प्रैक्टिकल हो, आप ज्यादा लॉजिकल होकर चलते हो, आपके पार्टनर फेमिनिन एनर्जी में है,
तो उनको ऐसा लगता है कि आप जो है आप कुछ एक्शन ले सकते हो इस समय पर इस सिचुएशन को चेंज करने के लिए, राइट अगर आप मैस्कुलिन एनर्जी में हो, आपके पार्टनर फेमिनिन में है, तो उनको ऐसा लगता है कि आप जो हो कुछ ऐसा कर सकते हो, कोई ऐसी चीज, कुछ ऐसा डिसीजन आप ले सकते हो। सिचुएशन समहाउ ज्यादातर जो है वो आपके हाथ में है। आप कुछ मेजर चेंज करके और जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं थर्ड पर्सन से जुड़ी हुई, थर्ड पार्टी से जुड़ी हुई, उनको आप सॉल्व कर सकते हो। बैक ऑफ द डेक यहाँ पे 8 ऑफ कप्स का कार्ड निकल के आया है। तो आपके टुवर्ड्स जो फीलिंग्स हैं वो इमोशनल अनअवेलेबिलिटी की भी है। यहाँ पे जो कुछ भी फैसले लिए जा रहे हैं, जो भी डिसीजंस लिए जा रहे हैं, वो सब कुछ बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल होकर चल रहा है। इमोशंस की बहुत ज्यादा यहाँ पे कमी दिख रही है, राइट इमोशंस के लिए आपका सिर्फ एक ही कार्ड निकल के आया है, एंड दैट इज ऑल्सो विद द नेगेटिव एनर्जी। सो ये इंसान ये जानते हैं कि ये इस समय पर जिस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, इनका जो हायर सेल्फ है, इनकी जो अंतरात्मा है, वो जरूर इस बात को जानती है कि जिस डायरेक्शन में ये इस समय पर मूव कर रहे हैं, वहां पर आगे जाके इनके लिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स, बहुत सारे स्ट्रगल्स, बहुत सारे हर्डल्स, बहुत सारी नेगेटिव एक्सपीरियंसेस जो है इनका इंतजार कर रहे हैं। बट स्टिल ये इंसान इस समय पर उसी डायरेक्शन में मूव करते चले जा रहे हैं। यस, ग्रुप नंबर 2 गाइज, दिस इज द रीडिंग फॉर यू। अगर ये रीडिंग आपके साथ में रेजोनेट करती है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। टैरो बाय टीजे, बिकम अ पार्ट ऑफ माय फैमिली। और गाइज अगर आप खुद टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाहते हैं, रेकी सीखना चाहते हैं, न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं, कोई भी ऑकल्ट से रिलेटेड आप कोर्स करना चाहते हैं, तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो मैं सिखाती हूँ, कोर्सेज कराती हूँ। मेरा नंबर जो है स्क्रीन पर अवेलेबल है। अगर आप मुझसे सीखना चाहते हैं तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर दीजिएगा। एंड गाइज आई सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन नमस्ते, टेक केयर।